भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो हर 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 हराय नमो शिव 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 शिवाय नमो हर 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 हराय नमो शिव 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 शिवाय नमो पन्नगभूषण हर पुरुषोत्तम पन्नगभूषण हर पुरुषोत्तम भस्म विलेपन धीर शिवा भस्म विलोपन धीर शिवा हर 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 हराय नमो शिव 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 शिवाय नमो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वेदांत में दो बाध है सृष्टि के बारे में, एक है विवर्तवाद और एक है परिणामवाद। विवर्तवाद उसको कहते हैं कि स्वस्वरूपे अभिन्न सती भाषकत्वम इति विवर्तवाद। अपने स्वरूप से
कोई अलग नहीं होता है, स्वरूप का कोई परिवर्तन नहीं होता है, मगर एक अलग रूप में भाषित हो रहा है, और भाषित भी अज्ञान के कारण। आगे अभी 2-3 श्लोक के बाद कहेंगे, चीज वही है, वो देखने की दृष्टि अलग होने के कारण दो दो दिखाई देती है। तो विवर्त का अर्थ यह है स्वस्वरूपे अभिन्न सति, अपने स्वरूप में रहते हुए भिन्नत्वकम भासमानत्वम, भिन्न रूप में जो भासमान हो रहा है। परिणामवाद क्या है ना, स्वस्वरूप भिन्न सति, स्वस्वरूप भिन्न हो गया, जैसे दूध से दही बन गया, दूध और नहीं रहा। वहां पर विवर्तवाद में क्या है, सोना जब अलंकार बना, तो जब अलंकार बनता है तो सोना का कोई भिन्न स्वरूप नहीं होता है, सोना वही रहता है। तो ये दो वेदांत के सूत्र को लेकर के तो जो अद्वैत वेदांत है वो स्वीकार करता है विवर्तवाद। बाकी जो द्वैत वेदांत है, द्वैत फिलोसफी रामानुजाचार्य है, वो स्वीकार करते हैं ये जो जगत है ना, ये भगवान का परिणाम स्वरूप है, और वेदांत कहता है ये जगत है भगवान का विवर्त स्वरूप है। बस यही फर्क है। जैसे कोई कहेगा सब्जी आया है, सब्जी को अगर कुछ मसाला आदि दे करके खाना बना, पता नहीं अच्छा ये लौकी है, पता ही नहीं चल रहा लौकी इतना स्वाद हो सकता है। तो लौकी को उन लोगों ने परिणामवाद कर दिया, अलग दिखाई दे रहा, फ्राई कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ कर दिया, लाल मिर्चा, लाल मसाला, लाल पाउडर, लाल रंग दे दिया, पता ही नहीं चल रहा है लौकी। अगर सिर्फ बॉयल कर लोगे, लौकी का जो रंग है दिखाई देगा, क्या है लौकी, उबला हुआ लौकी खाओ, तो उससे क्या है ना लौकी दिखाई दे रहा, वो क्या विवर्तवाद। इसमें और लौकी का जो रंग है अपना रंग दिखाई नहीं देता है, क्या हो गया लाल हो गया, यही फर्क है। और जो लौकी के अपना जो स्वरूप के दृष्टि से है, सिर्फ रूप की दृष्टि से चेंज हुआ, स्वरूप की दृष्टि से है। हाँ विज्ञान की दृष्टि से बोलेंगे तुमने क्या उसका स्वरूप क्या रखा, रूप भी नष्ट कर दिया, स्वरूप भी नष्ट कर दिया ना, कैसे ना उसका विटामिन तो गया, उसको सब मिला देने के बाद उसका कोई विटामिन तो है ही नहीं, तो उसको कहते हैं परिणामवाद। मगर परिणामवाद में ही मजा आता है खाने के बाद, खाली खाली विवर्तवाद में मजा नहीं आता। तो मगर वेदांत कहते हैं देखो बाबा, परिणामवाद खाने के समय में तो ठीक है मजा आता है, मगर व्यवहार में अगर तुम परिणामवाद समझोगे बहुत नुकसान में पड़ जाओगे। कैसे ना, भगवान गए, भगवान परिणाम हो गए, फिर तुम भी परिणाम हो गए जीव की दृष्टि से, ब्रह्म का जीव भाव हो गया। हाँ तो ना बताओ दही फिर दूध बन सकता है क्या ना, नहीं, बस तुम्हारी हालत है, तुम जीव परमानेंट है, नित्य जीव भाव, फिर कभी भी तुम मुक्त नहीं हो सकते। क्यों, तुम नित्य जीव भाव में आ गए, कभी भी दही दूध नहीं बन सकता है। तो एक लड़का होगा तो क्या तकलीफ है, दही खा लेंगे। अरे भाई एग्जाम्पल में समझाया जा रहा है, व्यवहार में समझाया जा रहा है, असली में प्रॉब्लम क्या, समस्या सिद्धांत की दृष्टि से जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता अगर परिणामवाद को स्वीकार करेंगे। जीव हमेशा ही बंधन में रहेगा, फिर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपाय नमः हो नहीं सकता। इसलिए विवर्तवाद को ही स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर कुछ बिना कर्म करते हुए आनंद को प्राप्त करते हो, तो जो कर्म मीमांसा वाला है, ये जो डायलॉग होता है ना वो मीमांसा वाला, मीमांसा ही कर्म वाला। पूछते आपको तकलीफ क्या है अगर हम कर्म से अगर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं ना, तुम कर्म से अगर आनंद प्राप्त करना चाहते हो, और हम क्या कर्म से आनंद नहीं प्राप्त करते, हम क्योंकि आनंद स्वरूप है, हमारे पास अज्ञान था, अपने आप को सोच रहे थे कि मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं, बस वेदांत बोल देता है कि तुम विचार करो,
हो जाएगा। तो वो कहता कि आपको तकलीफ क्या है अगर हम कर्म से आनंद प्राप्त करते हैं। हमारे एक दर्शन है मीमांसा दर्शन, हमारे एक कर्म मीमांसा है। हम तो कहते हैं कर्म करेंगे स्वर्ग प्राप्त करेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। तो कहता अच्छा ये बताओ, तुमने जब कर्म से प्राप्त किया तो कर्मजम हुआ, ये क्या बात है ना, कर्म से उत्पन्न हुआ ना ना। तो ये बताओ सीमित होगा कि असीमित होगा। ये तो समझ में नहीं आया। सीमित माने लिमिटेड कि अनलिमिटेड, थोड़ा कि बहुत, अंत वाला कि अनंत। ये मैं जितना भरमार क्वेश्चन पूछूंगा तो तुम उत्तर दोगे अंत वाला, तुम उत्तर दोगे सीमित। तो तुम क्या आनंद सीमित आनंद चाहते हो, थोड़ा आनंद चाहते हो, आनंद तो चाहते हो निरतिशय, आनंद तो चाहते हो भूमा स्वरूप, आनंद तो चाहते हो ज्यादा। फिर तुम कर्म से अगर प्राप्त करोगे तो थोड़ा मिलेगा। कोई राजा बनना चाहता है और मजदूरी करेगा, बस मैं मजदूरी करता हूँ, अरे मजदूरी करेगा इतने रुपए से मिलेगा तो फिर उसी में ही रहेगा। फिर राजा बनने के लिए तो कुछ और करना पड़ेगा। तो चाहते हम राजा जैसा, करते हम मजदूरी जैसा, तो वो नहीं है। तुमको सोचना पड़ेगा कि तुम आनंद स्वरूप हो, और वेदांत यही सोचता। इसके लिए जहां जहां तुम्हारे भ्रांति है, जहां जहां तुम्हारा अविचार है, जहां जहां तुम्हारा अज्ञान है, उसको हटा दो, और कुछ नहीं करना है। आनंद कहां से लाना नहीं है, सुख कहां से लाना नहीं है, ज्ञान कहां से लाना नहीं है, अमरत्व तो कहां से लाना नहीं है। सिर्फ गलत जो फेमिया है, जो अज्ञान है, उसको हटाना ही है। वेदांत का काम क्या है, अज्ञान ज्ञापकम शास्त्रम। शास्त्र क्या करता है, अज्ञान को दिखा देता है, और जब दिखा देता है वो अपने आप अज्ञान हट जाता है, दिखाने के बाद हट जाता है। प्रकाश का क्या काम है, क्या है, वो जब प्रवेश कर लेता है ना, प्रकाश को कहना नहीं पड़ता है कि प्रकाश तुम अंधकार को दूर कर सकते हो। तो मेरा जरूरत नहीं, मैं अंधकार में प्रवेश करूंगा तो अंधकार रहेगा ही नहीं, क्योंकि अंधकार ऐसे प्रतियोगी है, मेरा मेरा विरोध है। मैं जहां जाऊंगा अंधकार नहीं रहेगा, ज्ञान हो गया तो ज्ञान नहीं रहेगा। इसलिए इसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए विचार करते हैं, और विचार के जो शैली है सब समान है, एक समान। अब इतने श्लोक्स के बारे में बता रहे हैं, तो अब हम लोग 64 देखा था, अब 65 में जाते हैं। ब्रह्म की सर्वात्मकता। पिछले जो श्लोक था 59 से 64, वो ब्रह्म और जगत का संबंध के बारे में बताया गया था। और ब्रह्म जगत का संबंध कैसे, विवर्तवाद। ब्रह्म जगत का संबंध कैसा, संसर्ग, माने दिखाई नहीं देता है, सुपर इम्पोज है। और ब्रह्म और जगत का जो संबंध है उसमें दो चीज नहीं है, एक हटेगा एक परमानेंट रहेगा। तो जो जगत है वो कोई अलग वस्तु नहीं है, जगत है उसका अलग अस्तित्व नहीं है। वो जगत के नाम पर ब्रह्म ही भाषित हो रहा है, मिट्टी के नाम पर घड़ा ही भाषित हो रहा है, अलंकार के नाम पर सोना ही भाषित हो रहा है, खंबे में भूत भाषित हो रहा है, रस्सी में सर्प भाषित हो रहा है, सीपी में चांदी भाषित हो रहा है, आकाश में नीलिमा भाषित हो रहा है। ये इतने एग्जाम्पल दिया था। तांबा में पात्र भाषित हो रहा, तांबा ही है, उसका नाम और रूप जोड़ दिया तो पात्र बन गया। नहीं, नाम रूप नहीं जोड़ा तो तांबा ही बोले। तो ये तो नाम रूप जब जोड़ते हैं वो हमारे व्यवहार के लिए, वाचारम्भणं विकार नामधेय, व्यवहार के लिए नाम रूप है। जहां व्यवहार नहीं होता था नाम रूप नहीं होता। तो व्यवहार मूलकम नाम रूपम, जहां व्यवहार चाहिए वहां नाम रूप है, जहां व्यवहार नहीं चाहिए वहां नाम रूप नहीं है। अब मिट्टी के एग्जाम्पल, पात्र चाहिए, पानी पीना है इसीलिए पात्र है, कुछ नहीं चाहिए। अब सोचो, एक कल्पना करो,
पूरा जंगल है, मिट्टी मिट्टी है, एक सन्यासी है, ठीक है, वो तुरंत वो उसका हाथी है, जो प्यास लगता है तो तालाब जाता है, हाथ से पीता है, जो भूख लगती है फल निकलता है खाता है। बताओ उसके लिए कोई पात्र के नाम कोई चीज जरूरत है? कल्पना करो, उसने कोई पात्र जानने का ही नहीं है, क्यों? वो उसकी आवश्यकता नहीं। तो इसी प्रकार जहां व्यवहार आवश्यक है वहां जगत है, जहां व्यवहार नहीं है जगत नहीं। व्यवहार मूलकम जगत, ये व्यवहार मूलक ही जगत है, ये बताया 59 से 64 तक। उसमें जगत ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, मगर हमारा शरीर मन बुद्धि के ज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण, दोष के कारण ब्रह्म के स्थान में नाना रूप जगत दिखाई देता है, भ्रांति, ये जान ले। अब ब्रह्म की सर्वात्मकता कहते देखो, एक होता है ब्रह्म और एक होता है जगत। तुम्हें अगर ब्रह्म दिखाई देगा फिर जगत नहीं दिखा देगा। मतलब अगर चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, फिर ये जगत में इतना खराब क्यों है? क्वेश्चन गलत हो गया। कैसे? जगत चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, हाँ, फिर सेकंड जगत नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म ही दिखाई दे रहा, फिर जगत कहां से आया? अगर चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है, फिर ये घड़ा कैसे? अरे फिर घड़ा तुम देख रहे हो, मिट्टी नहीं देख रहे हो, इसका अर्थ है चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है, तुम देख नहीं रहे। अगर तुम चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है तो घड़ा नहीं देखोगे। नहीं नहीं, हम घड़ा देख रहे हैं ना, तो घड़े के अंदर मिट्टी को तो देखोगे ना। समझे वाक्य को? अगर तुम मिट्टी को देख रहे हो तो घड़ा नहीं दिखाई देगा। अगर तुम ब्रह्म को देख रहे हो फिर जगत नहीं होगा, फिर दुख नहीं होगा, फिर राग द्वेष नहीं होगा, क्योंकि वाक्य वही है। अच्छा स्वामी जी, आपने ही शंकराचार्य एक श्लोक गाया है, उसमें भी ऐसे ही ना क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव ना परः। फिर अभी आप कहाँ जाओगे? ब्रह्म सत्य जब बता दिया फिर जगत मिथ्या बोले ना। अरे बाबा, जगत मिथ्या बोल रहे हैं, जो नाम रूप है ना उसको जगत मिथ्या बोल रहे हैं। जगत का अर्थ नहीं है कि ब्रह्म से कोई अलग जगत है, ऐसे समझो। ये हाथ है और ये घड़ी है, इसमें क्या हुआ? हाथ अधिष्ठान है और जग घड़ी उसके ऊपर है, यानी दो चीज है, एक है हाथ है और एक है घड़ी है। तो क्या आप ऐसे बोल सकते हो एक है ब्रह्म है और एक है जगत है? एक है ब्रह्म है और एक है जगत है, तो ब्रह्म अधिष्ठान है, उसके ऊपर जगत ठहरा हुआ है, और एक को हम सत्य बोलते हैं, एक को हम मिथ्या बोलते हैं। आप ऐसे समझ रहे हो? हाँ, यही गलती है तुम्हारे समझने का। फिर कैसे? मैं बताता हूं। ये हाथ को हटा दो। अच्छा, हाथ को हटा देते हैं ना? हाँ, ऐसे भी बहुत सारा राज्य में हाथ हट ही गया है, सब लोगों ने ही दिया है, इसी हाथ से ही दिया है, हटा दिया। हाथ से दिया हाथ को हटाने के लिए, सोचो तो अभी हाथ हाथ को हटा दिया, ये तो मेरा एग्जाम्पल। जब आप, हाँ स्वामी जी, जब आपने हाथ को हटा दिया, ये घड़ी तो है, हाँ, इस घड़ी से एग्जाम्पल दीजिए। अच्छा, उस समय क्या था? हाथ एक था, घड़ी एक थी, दो चीजें थी। अभी हाथ हट गई, अभी कितने चीज है? एक ही है, घड़ी। अब घड़ी को मैं दो भाग करता हूं। अच्छा, आप घड़ी को दो भाग करेंगे? आप इतनी कीमती घड़ी को नष्ट करने वाले? हाँ, मैं विचार करने वाला हूं, क्यों नष्ट करूंगा? तुम्हारे जैसा थोड़ी बुद्धू हूं। अच्छा देखो, घड़ी में एक एक घड़ी रूप देख रहे हो और एक उसका रॉ मटेरियल देख रहे हो। तो घड़ी के जो रॉ मटेरियल है वो है स्टील, एक है स्टील, और एक स्टील जब नाम रूप बन गया उसका घड़ी। ये दो शब्द मैंने बताया, एक है स्टील और एक है घड़ी। इसमें पदार्थ जो है, ऑब्जेक्ट जो है, एक है कि दो है?
वो थोड़ा शांत हो गया, चुप हो गया। बड़ा मुश्किल है, आपने दो दो शब्द समझाया था, एक हाथ है एक घड़ी है, आपने हाथ उठाया फिर एक घड़ी को दिखाया। हाँ, अब पूछ रहे हो कि दो शब्द बता दिया, एक स्टील है और एक घड़ी है। शब्द दो है, शब्द दो है मगर पदार्थ एक ही है। इसका अर्थ क्या है कि जो पदार्थ, इसका अर्थ जो पदार्थ एक ही है, समझो। आप लोग गलत बोलोगे तो माइक भी बोल रहा है, चिल्ला रहा है, गलत मत बोलना, सही बोलना। तो पदार्थ जो एक ही है, शब्द दो है, तो जरूर एक शब्द बेकार होगा। जब पदार्थ एक ही है, शब्द दो है, तो एक शब्द जरूरत नहीं होगा, एक शब्द बिना व्यवहार में भी चल जाएगा। तो कहते हैं हाँ कौन सा लोगे, कहेंगे हम घड़ी को लोगे। तो घड़ी को आप जो लोगे नाम रूप, अब घड़ी शब्द मत करो, क्योंकि स्टील प्लस नाम रूप मिलाने से घड़ी होता है। हम सिर्फ नाम रूप बोलेंगे, स्टील प्लस नाम रूप। वो जो लास्ट प्रोडक्ट है घड़ी, उसको मत बोलो अभी, नाम रूप। नाम रूप बोलोगे तो क्या नाम रूप अपने आप में बिना स्टील से सत्ता व अस्तित्व है? इसको पकड़ो। नाम रूप अपना कोई अस्तित्व नहीं है बिना स्टील से। तो असली रूप में पदार्थ के नाम पर कौन चिन्हित हो रहा है, कौन सूचित हो रहा है ना, स्टील से। तो स्टील को पकड़ेगा तो नाम रूप हटोगे, तो स्टील ही रहा। उस स्टील के ऊपर जब हम नाम रूप दिया तो नाम रूप केवल वाचारंभणम, केवल वाणी मात्र है, सचमुच एक वस्तु नहीं है। अगर वस्तु होता तो क्या हो जाता है, दो वस्तु हो जाता है, जैसे हाथ और घड़ी। वहां पर घड़ी में दो चीजें हैं, एक है स्टील और एक है नाम रूप। ठीक, तो रूप दे दिया फिर नाम बन गया, उसका नाम घड़ी। तो ये जो रूप दे दिया हमने, तो स्टील के ऊपर जो रूप है वो केवल वाचारंभणम है, वो केवल आकृति मात्र है। असली रूप में कोई नया स्टील नहीं बनाया, यही पहले वाला स्टील था, फिर रूप के नाम से और एक स्टील डाल दिया, ऐसे नहीं है। दो स्टील नहीं है, दो स्टील बन करके घड़ी बन गई, ऐसे नहीं है। एक ही स्टील है, एक ही स्टील के ऊपर रूप डाल देते तब बोल देते हैं उसका नाम हो जाता है घड़ी। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं। सुनो, जब ब्रह्म में जगत अलग नहीं है, ब्रह्म ही जब नाम रूप ले लिया, रूप ले लिया, तब जगत कहते हैं। ब्रह्म ही जब स्थूल रूप में आ गया है तब उसका नाम जगत है, उसका नाम ब्रह्मांड है, उसका नाम विराट है। तो तुम नाम रूप जो वाचारंभणम है उसको मत देखो, उसके ऊपर तुम्हारी दृष्टि न जाए, केवल कारण के ऊपर, जो स्टील है एग्जाम्पल, उसके ऊपर जाए। ब्रह्म को ही देखो तुम, जगत को मत देखो, क्योंकि ब्रह्म के बिना जगत का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म के बिना क्या जगत हो सकता है? पानी के बिना तरंग हो सकता है, खंबे के बिना भूत हो सकता है, आकाश के बिना नीलिमा हो सकता है, रेगिस्तान जो बालू के बिना पानी हो सकता है। स्वामी जी, हमको एक ही चीज समझना, और इतना एग्जाम्पल देते हो, यही तो समझने के लिए। ठोस खंबे को रखने के लिए इतना पत्थर कंकड़ डाल करके डालना पड़ता है, वैसे ही विचार करना पड़ता है। तो यह कहते देखो, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, कोई अलग चीज नहीं। व्यवहार भी जब कर रहे हो तो भी ब्रह्म है, जगत के साथ व्यवहार कर रहे हो तो भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म की सर्वात्मकता, ये एक टॉपिक है, 65 में बोल रहे हैं। सर्वोपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते जनैः अज्ञानं न विजानन्ते मृदेव हि घटादिकम् सर्वः अपि व्यवहारस्तु। मनुष्य के द्वारा जितना व्यवहार होता है
ये सब ब्रह्म ही की सत्ता से होता है। यत क्रियते यत श्रूयते, जो भी कुछ है सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ नारायण है। यत किंचित श्रूयते यत किंचित दृश्यते यच्च किंचित दृश्यते श्रूयते पिवा, नारायण सुक्तम। अर्थात जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ सुनते हो तुम, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म के छोड़कर कुछ नहीं है। भागवत के पंचम स्कंद में टॉपिक भी चल रहा था, अनेक अनेक उपदेश में सब कुछ तुम जो भी दिखाई दे रहे हैं सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ऐसे मिथ्या करके कोई शब्द है ही नहीं, शब्द भी ब्रह्म है, शब्द भी ब्रह्म है। उसमें तृतीय स्कंद में वराह अवतार और हिरण्याक्ष के वध में हिरण्याक्ष ने वराह को गाली दिया, अरे बानर, मृग गोचर, बानर बंधो। ऐसे तो बानर बंधु यशोदा माँ भी भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, बंदर के बंधु है। बंदरों को खिला रहे थे ना माखन, तो कान्हा हंस रहे हैं। बाद में कान्हा को पूछा, क्या आपने हंसा क्यों? नारी, मेरी मम्मी को ना, हाँ, मेरा पूर्व जन्म के बारे में पता था ना। कैसे? मैं राम था ना, उस समय बानरों को बंधु था, इसलिए देखो मम्मी ने बानर बंधु। फिर जब मिट्टी खाया तब कहे, तू पूर्व जन्म में सूर था क्या? तो भगवान कृष्ण का कि तथास्तु मम्मू, आप वराह अवतार के बारे में भी जान लेते हो। अर्थ क्या है? कुछ भी कहो भगवान के पास आ जाएगा। श्रीधर स्वामी कहते हैं भागवत के इस गाली को, कहते हैं देखो जो गाली है ना, जो शब्द है, ये सरस्वती के मुख से निकलते हैं। सरस्वती सहन नहीं कर सकते हैं। क्यों? सरस्वती तो उन्हीं के ही अर्धांगिनी है, हालांकि ब्रह्मा की अर्धांगिनी है, तो सरस्वती उनकी शक्ति है, इसे समझो। तो इसीलिए कोई भी शब्द गाली नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं व्युत्पत्ति अर्थ में प्रशंसा ही है। तो शब्द भी वही है, सब कुछ प्रपंच भी वही है। ब्रह्म की सर्वात्मकता, सर्वोपि व्यवहारस्तु, जो भी व्यवहार कर रहे हैं, नाम रूप भी वही है, सब ब्रह्म ही की सत्ता से होता है। ब्रह्मणा क्रियते जनैः। जब लोग कोई व्यवहार करता है, अगर नास्तिक भी कहेगा कि मैं भगवान को विश्वास नहीं करता हूं, तो भी भगवान कहेंगे चिंता मत करो, मुझसे बिना वो कर ही नहीं सकता। ना स्वामी जी भगवान वो आपको स्वीकार नहीं करता है, चिंता मत करो, मुझे बोल रहा है स्वीकार नहीं कर सकता, मगर मेरे बिना वो रह सकता है ना? कैसे? ना मैं ही तो चेतन के रूप में उसके अंदर हूं। अच्छा, मेरे बिना वो कह सकता है? मैं अगर नहीं रहूंगा वो कह सकता है? अभी डेड आइंस्टाइन 1+1 कर सकता है? जो आदमी मर गया है वो क्या बोल सकता है? नहीं। तो जो चेतन है वो तो मैं ही हूं। नास्तिक के अंदर भी मैं चेतन हूं। ब्रह्मणा क्रियते जनैः। जो भी कुछ व्यवहार करते हैं मनुष्य, मुझे ही व्यवहार करते हैं। कथा है ना, 2 कथा याद आ रही, शॉर्ट में बोल देते। एक नास्तिक था, कम्युनिस्ट, उसने अपने दरवाजे में लिख दिया था, गॉड इज नोवेयर। उसका छोटा सा बच्चा है 5 साल का, वो अभी मंटेसरी नर्सरी जाकर के सीख रहा था, उसको मजा आया, वो भी जान रहा है। पर मम्मी मैं पढ़ लूं दरवाजे में जो क्या लिखा हुआ है? तो जी लिखा, हाँ आगे पढ़ो ना, GOD पढ़ लिया उसने, गॉड। IS पढ़ लिया उसने, इज। अब इतना बड़ा लंबा है, वो पढ़ना नहीं पाता है, स्कूल में सिखाया नहीं गया, फिर वो ट्राई कर रहा है। तो इसलिए उसने क्या किया, सब एक एक करके देखा, NOWHERE मन में देखा। फिर उसने इतना बड़ा लंबा तो सीखा नहीं था, उसने तोड़ दिया, क्योंकि बच्चा जो है ना तोड़ने में तो होशियार है। उसने तोड़ कर कह दिया, मम्मी मैं पढ़ सकता हूँ क्या?
गॉड इज नाउ हियर। इसी समय वो नास्तिक आया, उसने कहा 25 साल से जो कमरेड है, 25 साल से मैंने लिख दिया था गॉड इज नो हियर, ये एक ही सेकंड में मेरा छोटा बच्चा लिख दिया, बोल दिया उसी को ही गॉड इज नाउ हियर। इसमें गुरुदेव कहते हैं द राइटिंग इज सेम, द अल्फाबेट्स आर सेम, बट द विजन, हाउ यू सी, द एटीट्यूड, द रीडिंग इज डिफरेंट। एक पढ़ रहा है गॉड इज नो हियर, एक पढ़ रहा है गॉड इज नाउ हियर। देखो दृष्टि, तो भगवान को छोड़कर कुछ हो ही नहीं सकता। एक साधु एक सेठ था, उसने नियम बनाया था कि मैं सब कोई ना कोई ब्राह्मण को साधु को खिलाऊंगा तभी मैं खाऊंगा। तो उसका एक मंदिर था, मंदिर के सामने मत्था टेकने के लिए बोलता था सबको, कोई ब्राह्मण को, फिर वहां बैठाता था, खिलाता था। एक दिन कोई नहीं आया, जंगल गया नौकर, एक जो अवधूत है उसको लेके आया। अवधूत लोग कोई विश्वास नहीं करते भगवान को, वो परे हो गए। निस्त्रैगुण्याम पथिम विचरताम को विधि को निषेध, बैठा दिया, प्रणाम नहीं किया। मैं कहा कि हमारा ठाकुर है, प्रणाम करो। तो तुरंत जवाब दिया, तुमने मुझे ठाकुर को प्रणाम करने के लिए बुलाया ना खिलाने के लिए बुलाया? और डर गया सेठ, ये बड़ा तेज है। फिर खिलाने के बाद सब लोग ब्रह्मार्पणम करते हैं, इसने कुछ नहीं किया, खाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ए अवधूत, थोड़ा सा प्रणाम तो करो, अर्पण तो करो ना, तुमने अर्पण करने के लिए बुलाया ना खिलाने के लिए बुलाया? तो बोले देखो आप ऐसे नास्तिक हो, भगवान को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हो, ऐसे लोगों को मैं खाना नहीं देता हूं, आप उठ जाइए। ठीक है, क्योंकि तुमने मुझे खाने के लिए बुलाया था, ये सब नियम करने के लिए तो नहीं बुलाया था ना। जब तक तुमने के नियम बनाओगे तो मुश्किल होगा, तुमने खाने के लिए बुलाया था। जैसे मुझे कोई कुछ प्रवचन के लिए बुलाएगा और कुछ नियम जो है वो फिर बाद में नियम बनाएगा तो होगा नहीं। मेरा एक यूट्यूब चलेगा तो फिर हम भी जो करेंगे उसमें भी यूट्यूब जुड़ेगा, वो नहीं होगा। हम ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं होगा। तो नियम जो है उस नियम में चलना, वो चलेगा। ये मगर कहा ठीक है, सो गए। उस दिन नहीं मिला, भगवान स्वप्न में आए तो लॉजिक दे रहा है, भगवान आप जानते हैं ना क्या, उस आदमी को मैंने खाना नहीं दिया क्योंकि वो आपको विश्वास नहीं करता है। भगवान हंसने लगे, कहा तुम मेरा भक्त हो ना? हाँ। वो मुझे विश्वास नहीं करता है ना? ना। तो मुझे विश्वास नहीं करता है इसलिए तुमने एक ही दिन एक ही लंच नहीं दिया, यही ना? ना। हाँ। तो उसका छाती फूल रहा था। उसको उम्र कितना होगा? उम्र लगभग 70 तो होगा ना। बताओ 70 साल से, सब जन्म से लेकर अभी तक तुमने सिर्फ एक ही लंच नहीं दिया क्योंकि वो मेरा भक्त नहीं है, इतना ही ना? हाँ। तो मुझे वो भी स्वीकार नहीं करता, मुझे विश्वास नहीं करता है। 70 साल से ब्रेकफास्ट लंच डिनर उसको कौन दे रहा? तुम मेरा भक्त कह रहे हो और मुझे मैंने एक ही दिन नहीं दिए पाया, मैं तो दे रहा हूं ना, मैं संभल रहा हूं। तब वो आंखों से आंसू आ गए, समझ गया प्रभु सब कुछ आप करते हो, खाम खाम मैं सोचता हूं कि मैं कर रहा हूं। तो भगवान जिसको, जो भगवान को स्वीकार नहीं करते तो भी भगवान उसी में भी है, यही बता रहे हैं। ब्रह्म की सर्वात्मकता में सर्वोपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते जनैहि। कुछ भी व्यवहार हो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। अज्ञानात न विजानान्ति, बस अज्ञान के कारण लोग नहीं जान पाते हैं। जो घड़े को देखते हैं वो मृत्तिका को नहीं देखते। देखो अज्ञानात न विजानन्ति मृदेव ही घटाधिकम, जो घड़े को देखते, वास्तव में जो घड़े को देखते हैं वो मृत्तिका ही है, मिट्टी है। सोचो, अब आप सोचो, रज्जु को जब नहीं देख पाओगे, अनिश्चिता यथा रज्जु हो अंधकारे विकल्पिता, रज्जु को जो नहीं देख पाओगे, रज्जु की अनिश्चितता के कारण
रज्जु के निश्चित ज्ञान न होने के कारण उसके लिए निमित्त कौन बन गया ना, अंधकार। अगर प्रकाश होता तो देख लेते। तो अनिश्चित है, रज्जु के निश्चित ज्ञान नहीं है और अंधकार निमित्त बन गया, तो सर्प देख लेते हो। विकल्पिता, फिर कल्पना कर देते हो, कोई सर्प करता है, फिर कोई माला भी कर लेता है, कोई और कुछ कर लेता है। उसी प्रकार सर्पधारा विभावे ही, कोई सर्प बोलता है, कोई धारा कहता है। इसी प्रकार तद्वत आत्मा विकल्पिता, इस प्रकार आत्मा में भी विकल्प होता है। सचमुच आत्मा में, आत्मा को छोड़कर कुछ है ही नहीं है। देखो एग्जाम्पल में रस्सी अलग है, धारा अलग है, रस्सी अलग है, सर्प अलग है। तो इससे क्या है, एग्जाम्पल में दो तत्व है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में समझाया था। एक होता है हाथ और एक हाथ के ऊपर घड़ी, इसमें दो सत्ता बोलते हैं, उसमें दो पदार्थ होता है। एग्जाम्पल में भी एक है रस्सी और एक है सांप। वहां सांप नहीं है मगर कहीं ना कहीं सांप है। और रस्सी और सर्प, धारा, धारा माने पानी का धारा, और रस्सी माला। अगर वहां माने बाहर का छोड़ दो, वहां पर जो कल्पना में देखते हैं तो उसमें से दो पदार्थ है कि एक ही पदार्थ है? रस्सी और सांप में, रस्सी नहीं देखने के कारण जो सांप देखता है, तो रस्सी भी है और सांप भी है, उसमें दो पदार्थ है कि एक ही पदार्थ है? अगर आप दो बोलोगे ना, हाँ एक काम करता हूं, मैं रस्सी ले जाता हूं, आप सांप लो। अच्छा, अलंकार में ये जो अलंकार है, जैसे हार है, उसमें एक होता है सोना और एक है बैंगल, जो या तो हार। तो ये सोना एंड हार, ये दो है कि एक है? कोई बोलेगा दो है, तो बढ़िया है, सोना मैं ले लेता हूं, तुम हार ले लेना। एक ही है, नाम केवल दो, एक सोना और एक हार, इसीलिए बोलते हैं सोने का हार। ठीक, तो यहां कहते हैं देखो, तुम जब घड़े भी देखते हो, उस घड़े में भी मिट्टी ही मिट्टी है, यही देखो। और एक सुनो, सिद्धांत सुनो, क्या? कार्य में कारण समन्वित है, उसको एक सिद्धांत न्याय शास्त्र में मानते हैं। कार्य कारणता नित्यम, कार्य कारण के जो संबंध है वो नित्य है। 66, कार्य कारणता नित्यम, कार्य कारणता नित्यम, आस्ते घट मृदो यथा, आस्ते घट मृदो यथा, तथैव श्रुति युक्तिभ्यां, तथैव श्रुति युक्तिभ्यां, प्रपंच ब्रह्मणोरिह। प्रपंच ब्रह्मणोरिह। एक सूत्र है कार्य कारण संबंध में, क्या क्या पॉइंट देखना। एक है, एक होता है कार्य और एक होता है कारण, ये दो समझ लिया। सेकंड सूत्र है हर, एक होता है कार्य के कारण, दो समझ लिया पहले। सेकंड सूत्र है हर कार्य का एक कारण होगा। पहले जो है नियम में एक कार्य एक कारण, मैंने एक जस्ट दो अस्तित्व बताया, एक कार्य है एक कारण है, बस यही है। मगर सेकंड में एक वाक्य बनाया, क्या? हर कार्य का एक कारण होता है। अच्छा, तीसरा सुनिए, हर कार्य में कारण समन्वित रहता है, अन्वित रहता है। अर्थात एक से कोई कार्य नहीं है जिसमें कारण नहीं होगा। हर कोई कार्य का कारण होगा, एक वाक्य होगा, मगर हर कार्य में कारण निहित रहता है, सन्निहित, अर्थात इंक्लूडेड, इसलिए बोलते इंक्लूसिव। इंक्लूसिव रहता है, नॉट एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव। कार्य में कारण सन्निहित है, समन्वित है। तीसरा पॉइंट, पहला है कार्य समझने के लिए, एक एक कार्य है एक एक कारण है। सेकंड है हर कोई कार्य का कारण रहता है। थर्ड है
हर कार्य में कारण रहता है, माने कारण सन्निहित है। स्वामी जी सेकंड और थर्ड में आप फर्क क्या करते हो? सेकंड ये है हर कार्य का कारण होता है, बस इतना ही। और थर्ड है हर कार्य में कारण सन्निहित है। अच्छा, फोर्थ क्या है ना? फोर्थ ये है कार्य से अगर कारण हटा दोगे बचेगा क्या? कुछ नहीं रहेगा। इसको कहते हैं कार्य कारणता नित्यम आस्ते घट मृदो यथा। जैसे घट और मृत्तिका, घड़े में, अब एक घड़ा है एक मिट्टी है, यहां गड़बड़ हो गया। घड़ा और मिट्टी अलग अलग नहीं है, वो जो अलग मिट्टी है और वो घड़ा उस दृष्टि से नहीं है। उससे क्या होगा ना, जो बना नहीं है घड़ा वो मिट्टी है, मिट्टी का गोला, और जो घड़ा बन गया है उसमें भी मिट्टी है। वो दो अलग अलग मिट्टी के सत्ता के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप मिट्टी को हटा दो, एक ही रखो घड़ा। इस घड़े में दो शब्द तैयार करो, एक होता है मिट्टी और एक होता है घड़ा, ये दो शब्द हो गया। तो जो घड़ा है वो कार्य है और जो मिट्टी है वो कारण है। तो दो शब्द हो गया, मगर पदार्थ एक ही है, याद रखना, पदार्थ दो नहीं है। फिर सेकंड में क्या जाएंगे, जो घड़ा देख रहे हैं उसका कारण मिट्टी है, ठीक है, वो भी समझ में आ गया। थर्ड क्या जाएंगे, जो घड़ा देख रहे हैं वो घड़े में मिट्टी सन्निहित है, वो भी समझ में आ गया। अब बड़ा मुश्किल वाला, माइनस करने वाला, क्या? घड़े से मिट्टी को हटाओगे तो बचेगा क्या? समझे, घड़े से मिट्टी को हटाएंगे तो बचेगा क्या? स्पेस बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। घड़े से मिट्टी को हटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। इसका अर्थ क्या है, कार्य कारण का जो संबंध है वो नित्य है, बिना कारण में कार्य नहीं हो सकता। कार्य कारण था नित्यम आस्ते घट मृदो यथा। इसी प्रकार श्रुति और युक्ति से, श्रुति भी बोलती है यच्च किंचित जगत सर्वम श्रूयते दृश्यते श्रूयते पिबा। जो भी कुछ जगत में तुम देखते हो सुनते हो सब कुछ ब्रह्म है, नारायण ब्रह्म, सब ब्रह्म नारायण है। सहरि स ब्रह्मा स इंद्र सोहरि सोक्षर परमस्वराट, वो ब्रह्म है। तथैव श्रुति युक्त्याभ्याम, युक्ति से और श्रुति से। युक्ति, ये जो युक्ति है, क्या युक्ति है? लॉजिक है। क्या लॉजिक है? वो वाला बताया। क्या देख रहे हो? घड़ा देख रहे हो। घड़ा का कारण कौन है? ना मिट्टी है, घड़ा का कारण मिट्टी है। क्या घड़े में मिट्टी सन्निहित है? ना, यस। क्या घड़े से मिट्टी को अलग कर सकते हो? नहीं। अगर करोगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। इसको बोलते युक्ति। इसका अर्थ है ब्रह्म और जगत ये दो पदार्थ नहीं है, इसको याद रखना कि जैसे एग्जांपल से एक हाथ होता है एक घड़ी होती है, इसमें क्या ना दो सत्ता है, एक हाथ है अधिष्ठान और उसके ऊपर अध्यस्त है। ऐसे नहीं है ब्रह्म और जगत कि ब्रह्म है उसके ऊपर जगत पड़ा हुआ है, वो नहीं है। ब्रह्म ही जगत के रूप में भाषित हो रहा है, ब्रह्म ही जगत के रूप में भाषित हो रहा है। कैसे? ना तरंग ही, पानी ही तरंग के रूप में भाषित हो रहा है, रेगिस्तान ही पानी के रूप में भाषित हो रहा है, रस्सी ही सर्प के रूप में भाषित हो रहा है। अच्छा, भाषित क्यों हो रहा है? क्योंकि रस्सी को नहीं देख रहे, इसीलिए। जब रस्सी को देखेंगे तो भाषित गायब हो जाएगा। और सचमुच बाहर कोई सर्प था नहीं, वो मन में ही था, वो मन से हट चुका है। प्रकल्पिता है, ये कल्पित है, ये मानस केवल। ये भुवनम बदामह, ये क्या है? मनोमयम ही भुवनम बदामह, अद्वैत मकरंद। ये केवल मनोमय है, मन की कल्पना है, कल्पिता मात्रम। ये संसार क्या है? कल्पित मात्र है। जगत और संसार में यही फर्क है। जगत एज इट इज, इमैनुअल कैंट कहते हैं जगत की परिभाषा क्या है? द थिंग्स एज इट इज। जैसे ये घड़ी है तो ये घड़ी एज इट इज, घड़ी को जैसे जानना, घड़ी एज इट इज, ये घड़ी मेरी है, बस संसार हो गया।
व्हाट वी थिंक, व्हाट वी सी, व्हाट वी हैव केयर, बस हो गया। मगर एज इट इज जानना जगत हो गया। अहम एशाम मम एते, यही अर्जुन की तकलीफ थी। ये अहम एशाम माने मैं उनके और वो मेरे, मम एते वो मेरे, बस ये शंकराचार्य ने भाष्य में ये बताया, सेकंड चैप्टर के भाष्य में। अहम एशाम मम एते, ये जो भावना है ये संसार के भावना है, इसको तुम हटाओ। तथैव श्रुति युक्तिभ्याम प्रपंच ब्रह्मणो ही, ब्रह्म और प्रपंच में यही फर्क है। क्लियर? आगे कहते हैं, देखो कैसे प्रतीति है, घड़े मिट्टी में घड़ा, उसे ही तुम जानो। गृह्यमाणे घटे यदवत, घटे जगवत, मृत्तिका भाति वै बला, मृत्तिका भाति वै बलात्, वीक्षमाणे प्रपंचेऽपि, वीक्ष्यमाणे प्रपञ्चेऽपि, ब्रह्मैवा भाति भासुरम्। ब्रह्मैवा भाति भासुरम्। सुनो, गृह्यमाणे अर्थात तुमने ग्रहण कर लिया। गृह्यमाणे घटे यदवत, तुमने घड़े को ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया तुमने? ना व्यवहार के लिए। क्यों ग्रहण किया तुमने? तुम अनुभव कर रहे हो, देख रहे हो घड़ा, घड़ा तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष है। ये दो शब्द था ना, प्रत्यक्षम अनुभूतम व्यवहारम, ये शब्द था, याद रखना। 56 में अनुभूतोप्ययम लोकः व्यवहार क्षमः अपि सन, ये दो शब्द। इस जगत को हम अनुभव भी कर रहे हैं और ये जगत व्यवहार मूलक है। इसी को ही शब्द में बोलते गृह्यमाण, तुमने ग्रहण किया। क्या ग्रहण किया? घड़े में मिट्टी, तो घड़े को ग्रहण किया तुमने। जब तुमने ग्रहण किया, मगर सचमुच असली क्या है? मिट्टी। देखो ये इतना एग्जाम्पल, मिट्टी मिट्टी घड़ा, मिट्टी घड़ा, मिट्टी घड़ा, ये जरूर किसी गांव के जो वृद्धा है वो प्रवचन सुनने के लिए आते थे। और ये जो वेदांत के कोई स्वामी जी, वो लॉकडाउन हो या चातुर्मास से रुक गए गांव में, और वो तो भागवत रामायण बताने वाले नहीं थे। उनका संस्कार, जैसे रामचरितमानस में काकभूषण कहते मैं ब्राह्मण, मेरा कौवा शरीर कैसे हुआ? मैं बताता हूं कहानी। तो लोमस ऋषि मेरू पर्वत के ऊपर थे। तो मेरू पर्वत के ऊपर थे, सुमेरु पर्वत, मेरू पर्वत। आज मैं पंचम स्कंद में बता रहा था, सुमेरु पर्वत में सूरज हमेशा ही मध्याह्न में रहता है। वहां के लोग हमेशा ही सन को, जो सूर्य को मध्याह्न के रूप में ही देखते हैं, ऐसा वर्णन है। तो लोमस ऋषि थे, ये गया, प्रणाम किया, पूछा तुम क्यों आए हो? मैं आपसे उपदेश सुनने के लिए। ठीक है बैठो। तो उन्होंने निर्गुण निराकार के बारे में बोलने लगे। ये जो जगत है वो भास रहा है, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मगर ये जो काकभूषण कहते मैं ब्राह्मण था, मेरे अंदर संस्कार था कि मैं सगुण राम को पसंद करता था। तो फिर मैंने कहा कि प्रभु मुझे सगुण के बारे में बताइए। तो बोले वही निर्गुण निराकार ही सगुण बनता है, और जब आते हैं, जब आवश्यक पड़ता है तब आते हैं, और असली रूप में वो निर्गुण है। फिर चले गए निर्गुण। ये बीच में कहते प्रभु फिर राम के बारे में बताइए, फिर निर्गुण के बारे में बोलते थे। ऐसे करके 2-3 बार जब हुआ तो बोलने कौवा की तरफ के क्यों करता है, काऊ काऊ करता है, कौवा बन जाओ, कौवा बन जाओ, अभिशाप तो दे दिया। मगर लोमस ऋषि ने कहा कि गलती हो गई, मैं तुमको गुस्से में कौवा बनाने के लिए बता दिया, और तुम तो राम के भक्त हो, ठीक है, मैं तुमको राम मंत्र देता हूं और शक्ति देता हूं, किंतु राम के तुम साक्षात्कार कर सकते हो। तो कौवा शरीर रहते हुए मुझे राम मंत्र मेरे गुरु दिए और मेरा राम का दर्शन हुआ, इसलिए इस राम एक कौवा शरीर को मैं छोड़ नहीं रहा हूं। क्यों?
जिस शरीर के कारण मैं भगवान को दर्शन किया था। सोचो तो ऐसे, तो यहाँ कहते हैं वीक्षमाणे प्रपंचेपि ब्रह्मे भावाति भासुरम। ये जो मिट्टी में घड़ा प्रतीत हो रहा है, तो घड़े को हमने बलात् लिया, ग्रहण किया व्यवहार करने के कारण, क्योंकि वो अनुभव हो रहा है और व्यवहार हो रहा है, पर अल्टीमेटली वो क्या है? वो है मिट्टी ही मिट्टी है। इसी प्रकार जो प्रपंच दिखाई दे रहा है, विश्व ब्रह्मांड प्रपंच है, वो भी ब्रह्म ही है। इसलिए कोई जितने भी शास्त्र देखते हो, सब में वही तत्व, भागवत कहें, रामायण कहें, गीता कहें, कोई भी उपनिषद पुराण, सब वही है, सब चारों तरफ ब्रह्म है। सर्वम खलिदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद में जो है सब कुछ ब्रह्म है, सर्वम खलिदम ब्रह्म। 68 में सुनो, कहते देखो चीज एक ही है, दृष्टि अलग अलग के कारण अज्ञानी क्या देखता है और ज्ञानी क्या देखता है। सदैवात्मा विशुद्धोऽपि सदैवात्मा विशुद्धोऽपि ह्यशुद्धो भाति वै सदा। विशुद्धो भाति वै सदा। यथैव द्विविधा रज्जुः यथैव द्विविधा रज्जुः ज्ञानिनो ज्ञानिनो निशम्। ज्ञानिनो निशम्। कहते देखो, एक होता है अज्ञानी और एक होता है ज्ञानी। अच्छा, तो आप क्या बताना चाहते हो ना? एक रस्सी, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट है, एक रस्सी है, ठीक है। तो एक लड़का आता है, कमरे में घुसता है, पहला नंबर 1। वो जब आता है देखता है कि अंधेरा है, और थोड़ा सा खिड़की से जो प्रकाश थोड़ा सा पड़ रहा है, तो एक जो रस्सी है, जो वायर है, उसको डर गया सांप। दूसरा आता है, उसने तुरंत पहले, उसको पता है, उसने पहले लाइट जलाया, कहाँ सांप है, तो वायर है। तो एक ही चीज, जो वायर थी या रस्सी था, उसको एक बोल रहा था, पहला बोल रहा था सांप, और दूसरा वाला अंदर घुसा चिल्लाने, जब सांप, उसने क्या लाइट लगाया, तो देखा क्या, अरे ये तो रस्सी को ही सांप बोल रहा है। तो 2 लोग हो गए, एक सांप कह रहा है और एक रस्सी कह रहा है। तो जो जानता नहीं है, अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण सांप कह रहा है, जो ज्ञान है, जिसके पास लाइट है, प्रकाश है, वो कहता है रस्सी। इसी प्रकार ये ज्ञानी इस जगत को देखकर कहते हैं ब्रह्म, और अज्ञानी इस जगत को कहते हैं माया। जगत, संसार दुख देने वाला है, संसार दुख देता है, प्रभु दुख देता है, ये जगत दुख देता है। कहते कहाँ दुख है? दुख है ही नहीं। जैसे सांप नहीं है वैसे दुख नहीं है, जैसे सांप नहीं है ऐसे ही कुछ भी नहीं है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। कितना सुंदर बताया। और एक श्लोक देख के समापन करेंगे आज। यथैव मृण्मय कुंभः तद्वद्देहोऽपि चिन्मयः आत्मानात्मा विभागोऽयम् मुधैव क्रियते बुधैः। जिस प्रकार घड़ा मिट्टी रूप होता है, उसी प्रकार देह भी चेतन रूप है। जो देह को उसने अलग मान कर रखा है, जड़ और चेतन। देखो स्टार्टिंग में जड़ चेतन मानते हैं, और सचमुच देखा जाए सब चेतन ही चेतन है, जड़ कोई है नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है, जो जगत मिथ्या है ना, वो समझाने के लिए जगत मिथ्या है ही नहीं है, सिर्फ ब्रह्म है। इसलिए सेकंड वाक्य पढ़ना पड़ेगा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मे बना पर, बस थर्ड वाक्य। उसके बाद जीव ब्रह्मे बना पर में जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं, एक ही है, फिर जगत मिथ्या शब्द बेकार हो जाएगा। ये समझाने के लिए जगत मिथ्या कहा जा रहा है। तो जगत मिथ्या शब्द आवश्यक नहीं, अलिख है। अगर ब्रह्म किसने देखा, तो यहाँ कहते हैं घड़ा मिट्टी रूप होता है,
जैसे देह भी चेतन रूप है, अज्ञानी व्यक्ति ही व्यर्थी आत्मा और अनात्मा का विभाग करते हैं। ये जो विभाग है वो स्टार्टिंग है, अल्टीमेटली है नहीं। सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। स्टार्टिंग में सजीव निर्जीव आत्मा अनात्मा शरीर मन बुद्धि प्राण सब कहना पड़ता है। अच्छा, आप ही लोग ही वेदांत में ही कहते हो, फिर आप ही लोग खंडन करते हो ना? हाँ, हम ही लोग खंडन करते हैं। जो स्टार्टिंग में समझने के लिए ये शरीर मन बुद्धि जानना है, बाद में जब सब कुछ ब्रह्म चेतन तत्व सत्य देखा तो शरीर भी सत है, इंद्रिय भी सत है, मन भी सत है, सब कुछ सत ही सत है, कोई असत है ही नहीं है। असत हटाओ, केवल एक ही चीज है, चेतन तत्व सत्य आत्मा है, ये बताया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।